हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट हो चुका था भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक स्टार्ट हो चुका था। साधारण ब्याज का ख़त्म हो चुका था। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो प्रिंसिपल प्लस मूलधन प्लस जो ब्याज है उस पर ब्याज लगता है। मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगता है और साधारण ब्याज ओनली फॉर प्रिंसिपल मूलधन पर लगता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगता है। कैसे मैंने बताया था कि कोई भी मिश्रधन ज्ञात करना हो, कोई मूलधन ज्ञात करना हो, कोई साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे तीसरे साल का, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल सब करवा दिया था, 3 साल तक का। अगर उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो टाइप वाइज हम करते चलेंगे। अब बीच में मैं 1-2 टाइप की करवा रहा हूँ। मैंने बताया था कि अगर रेट पूछे या टाइम पूछे, देखो करने को तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिससे आप आसानी से समझ भी जाओ और भूलो भी ना और बड़ा भी ना हो। मतलब सिंपल टाइप से करना चाह रहे हैं कि ना आप भूलो, ना बड़ा लगे अपने को, ना टाइम कम पड़े, ना वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन ऐसा हो ना आए अपने को। सब कुछ देखते हुए मैंने अनुमान लगाया कि ये जो रेट और टाइम निकालने का जो ट्रिक है वो फॉर्मूले से करने में सबसे सिंपल है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, A = P × 1 + R/100 की पावर T, मिश्रधन = मूलधन × 1 + दर बटा 100 की पावर समय। ओके, अब टाइप डालता हूँ, टाइप के बाद क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन को बोल करके आपको समझा करके फिर आप सॉल्यूशन करें। ठीक है, देखो टाइप चल रही है जब दर ज्ञात करनी हो। टाइप का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब दर ज्ञात करनी हो, जब दर ज्ञात करनी हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या ज्ञात करना है अपने को, रेट बतानी है। क्वेश्चन देखिएगा 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 8,820 हो जाती है। 2 वर्ष में 8,820 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में 8,820 रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो रेट फाइंड आउट करनी है अपने को, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। देखिएगा 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद देखते हैं तो 8,820 हो चुकी है। क्या बतानी है, रेट बतानी है। देखो भाई फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, A = P × 1 + R/100 की पावर T। ओके, A कितना है, यहाँ पे क्या क्या है, P दे रखा है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये की राशि हो जाने का मतलब अमाउंट हो रही है 8,820। T पता है 2 साल का है, R अपने को निकालनी है। फॉर्मूले के अंदर 4 ही तो चीज़ है, APRT। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही होता था, इसके अंदर A होता है। बस A की जगह कितना रखेंगे, 8,820 बराबर P की जगह 8,000 1 + R/100 की पावर 2। सब कुछ लिख दिया। इस साइड में 8,000 भाग में है, इस साइड लेके आएंगे तो गुणा है। इस साइड 8,000 गुणा में है, इस साइड लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। 8,820 / 8,000 बराबर, इसके नीचे 1 है, 100 एलसीएम लेंगे तो 100 से 1 को करेंगे तो 100 + R की पावर 2। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटो आप 2 बार। 2 से काटेंगे 4, 4 1 और 2 से काटेंगे 400। 441 / 400 = 100 + R/100 की पावर 2। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, चलो मैं अब पूरा करवाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ ट्रिक। अब देखिएगा ये पावर 2 है तो इस वाला फैक्टर में भी दोनों की ऊपर नीचे दोनों की पावर 2 बन रही है। किसकी बन रही है ये आपको देखना है। देखो ऊपर वाला 21 का वर्ग है और नीचे वाला 20 का वर्ग है। इसको क्या लिख सकते हैं, 21/20 का स्क्वायर = 100 + R/100 की पावर 2। अब देखिएगा मैंने बता भी रखा है, अब फिर बता देता हूँ। अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर कर लेंगे, बेस बराबर है तो पावर को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, पावर बराबर है तो बेस को बराबर कर लेते हैं। 21/20 बराबर 100 + R/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 को 21 से करेंगे तो 2100 = 20 को इससे करेंगे तो 2000 + 20R। 20R = 2100 में से 2000 जाएगा तो कितना बचेगा, 100। 20R की वैल्यू 100 है, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/20 यानी कि 5%। कितनी आ गई,
5% रेट आ जाएगी इसकी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लीजिएगा, फिर ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, पी दे रखा 8000, ए 8820, टी 2 साल का, रेट अपने को बतानी है। देखिएगा भाई, सबसे पहले फॉर्मूले में पुट करना है 8820 बराबर 8000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। 8000 गुणा में था, इस साइड आएगा, भाग में आ जाएगा। ये एलसीएम लेके के ये सोल्व कर लिया। काटने के बाद देखा 441 अपॉन 400 है, ये किया। इधर अगर पावर 2 है तो ये भी किसी न किसी का, दोनों के दोनों वैल्यू किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। ये देखा हमने 21/20 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर था 441 और 20 का स्क्वायर था 400। दोनों को देखा, पावर बराबर है 2 2, तो बेस बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 5%। ओके, अब देखिएगा थोड़ा छोटा क्या कर सकते हैं। मैंने बताया था जो काटना, जो हम इग्नोर कर सकते हैं उसको इग्नोर करते चलेंगे, लेकिन कम से कम, ये नहीं कि ज़्यादा इग्नोर करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो हमें रेट अगर ज्ञात करनी है तो टाइम पर फोकस करना पड़ेगा। अगर टाइम निकालना है तो रेट पर फोकस करना पड़ेगा। अब अपने को निकालनी क्या है, रेट बताना है। टाइम पर फोकस कीजिएगा। टाइम कितना है, 2 साल का टाइम। देखिएगा टाइम क्या है, 2 साल। अगर 2 साल है तो जो मैं बताऊंगा उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। मतलब वो किसी न किसी का वर्ग है। वो 2 साल है तो किसी न किसी का स्क्वायर है। अगर टाइम है 3 साल का तो किसी न किसी की जो वैल्यू मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे करना, वो वैल्यू दे रखी है, वो किसी न किसी का क्यूब है, वो किसी न किसी का घन है। यह टाइम 2 साल है तो किसी का वर्ग होगा, अगर 3 साल होता तो किसी का घन होता, क्यूब होता। ये बात ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले अमाउंट 8000 रुपये थे, 8820 हो गए। ये बात याद रखनी है बस। ट्रिक छोटी सी एक लाइन की बता रहा हूँ। 8000 रुपये 8820 हो गए, कुछ नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला लगाना, ना कुछ करना। 8000 रुपये थे, 8820 हो चुके हैं। ये देखिएगा टाइम 2 साल है तो ये किसी न किसी का रूट है, किसी न किसी का वर्गमूल है। अगर टाइम 3 साल होता तो ये किसी न किसी के घनमूल होता। अगर नहीं है तो जो कुछ कट रहा है उसको काट दीजिएगा, फिर बनेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 2 से तो 441 और ये नीचे आ जाएगा 400। ये किसी न किसी का रूट है, किसी न किसी का वर्गमूल मिलेगा पक्का। 441 किसका रूट है, 21 का। 400 किसका है, 20 का। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था शुरुआत में, 8000 रुपये की राशि यानी कि प्रिंसिपल 8820 हो जाती है, यानी अमाउंट हो जाता है। यही लिखा है ना भाई। प्रिंसिपल कितना था 8000, ये प्रिंसिपल था। ये कितना था, अमाउंट कितना था, मिश्र धन 8820, ये अमाउंट लिखा था, वही चलता रहेगा। यानी कि ये क्या है, ये मूलधन है, ये क्या है, ये मिश्र धन है। 20 रुपये मूलधन था, 21 रुपये मिश्र धन हो गया। ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये का ब्याज मिला इसमें। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना है। 8820 रुपये हो जाते हैं 8000 रुपये से। ये देख लो, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट, नहीं तो काटने पीटने के बाद। अगर 2 साल का टाइम है तो ये किसी न किसी का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। ये हमने देखा कि ये 441, 21 का अंडर रूट और 400 का अंडर रूट 20 होता है। ये हमने 21 से 25 लिख दिया। ऊपर अमाउंट चल रही थी, नीचे प्रिंसिपल चल रहा था। ऊपर मिश्र धन चल रहा था, नीचे मूलधन चल रहा था, सेम लिख लेना है। 20 रुपये थे, 21 हो गए। कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, ओनली 1 रुपये का। दर निकालनी है, मैंने साधारण ब्याज में भी बताया था। 1 रुपये का ब्याज किस पर काउंट होता है, मूलधन पर। 1 रुपये का ब्याज परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा, 20 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखते ही आपको महसूस हो जाएगा कि 2 साल है तो किसी न किसी का रूट है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा काट लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसा बोल देता कि 400 रुपये 441 हो जाते हैं 2 साल में, तो भी यही आना था। ये बोल दिया तो भी वही आना है। 400 441, ये देखो दोनों किसी के रूट हैं। ये 21 का रूट है, ये 20 का है। देखा, ये ऊपर मिश्र धन लिखा था तो यहाँ भी मिश्र धन लिखेंगे। अगर उल्टा कर देते तो उल्टा हो जाता। 20 से 21 हो रहा है, 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। 1 रुपये का ब्याज किस पर मिल रहा है, मूलधन पर, बटा 20% लगाना है, गुणा 100 कर दीजिएगा, 5% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भैया कमेंट करके बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। 1000 रुपये 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 क्वेश्चन में आपका सब क्लियर हो जाएगा। 1000 रुपये 3 वर्ष बाद 1331 हो जाते हैं। 3 वर्ष बाद 1331 हो जाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट बताइएगा भाई साहब। क्वेश्चन समझ गए।
₹1000 3 वर्ष बाद 1331 हो जाते हैं। बस टाइम पे फोकस करना है। फॉर्मूले से तो कर सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो फॉर्मूले से। बेसिक फॉर्मूला बेसिक है, फॉर्मूले से तो जितने छोटे छोटे लेके बड़े से बड़े तक क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ट्रिक कैसे करनी है वो देखिएगा, फॉर्मूले से ही ट्रिक बनाई गई है। फोकस दीजिएगा, फोकस टाइम पर दीजिएगा। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल का। फोकस कीजिएगा टाइम पर। 3 साल दे रखा है, 3 साल लिख लिया। इसका मतलब किसी न किसी का घनमूल है, यानी कि क्यूब है। 3 का मतलब क्या होता है? घनमूल है किसी का। देखो ₹1000 थे, 1331 हो गए। ये किसी न किसी का क्यूब है, नहीं है तो काट लीजिएगा, है ना। 1331 किसका है? 11 का। और 1000 किसका है? 10 का। ये क्या लिखा था मैंने? मिश्र धन। ये क्या लिखा था? मूलधन। ₹10 थे, 11 हो गए। ब्याज कितने रुपए का मिलेगा? ₹1 का। क्या मिला? ब्याज मिला। बतानी है, रेट ज्ञात कीजिए। ब्याज अपन मूलधन गुणा 100। ₹1 का ब्याज किस पर मिला है? 10 पर मिला है मेरे भाई। गुणा 100 लगा दिए। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 10% रेट आ जाएगा। यही तो अपने को आंसर चाहिए था। कोई दिक्कत है तो बताइए। ₹1000 3 वर्ष बाद 1331 हो जाते हैं। बताना क्या है? रेट बताना है। ₹1000 थे, 1331 हो गए। ₹1000 1331 हो गए। टाइम 3 है, क्यूब करना है। ये बात याद रखिएगा, टाइम 3 है, क्यूब करना है। अगर इसकी जगह 2 होता तो इसका स्क्वायर रूट करना होता। 1331 का अंडर रूट क्यूब रूट क्या होता है? 11 होता है, यानी कि 11 का स्क्वायर 1331 है। 11 का क्यूब 1331 है। 10 का क्यूब 1000 होगा। 11 था, 10 है। मूलधन ₹10 था, मिश्रधन 11 हो गया। ₹1 का ब्याज मिलेगा। ₹1 का ब्याज किस पर मिला है? मूलधन पर। 1/10 परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा किया है। कुछ नहीं करना, 10% रेट आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना अपने को, लेकिन सिर्फ समझाया है कि अगर ये ना ध्यान रहे तो फॉर्मूले से रेट निकाल सकते हो। आई बात समझ में? फॉर्मूले से सब कुछ हो सकता है, छोटे छोटे लेके बड़े से बड़े तक का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसी से करना है एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2-3 आप प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद अब ये रेट ज्ञात करनी थी, इसी बेस्ड क्वेश्चन और करवाते हैं। उसमें टाइम ज्ञात करना है, रेट दे रखी होगी। देखिएगा आगे। इसकी जगह सिर्फ समय ज्ञात करना हो। जब समय ज्ञात करनी हो, नहीं करना हो तो पूरा मिटा दो, क्या दिक्कत है? दोबारा लिख लेंगे। जब समय ज्ञात करना हो, जब टाइम ज्ञात करना हो। ओके, क्वेश्चन देखिएगा पहले। ₹30,000 का 7% की दर पर, ₹30,000 का 7% की दर पर, 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ₹4,347 है। ₹4,347 है। समय ज्ञात कीजिए, टी बताना है। देखिएगा, मैं हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आपको ये ना लगे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया था। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम है, बाकी थोड़ा थोड़ा अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, वो सब कुछ बदलाव करके मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर। देखिएगा, ₹3,000 का 7% की दर पर, उसमें दे दिया था मिश्र धन हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें क्या बोल दिया? ₹30,000 का 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹4,347 है। देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है ₹30,000, प्रिंसिपल दे रखा है ₹30,000। अमाउंट देखिए क्या है? ₹30,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज 4,347। इसके अंदर अमाउंट नहीं है, ये इसके अंदर मिश्र धन नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ₹4,347। अपने को अमाउंट निकालना, मिश्र धन निकालने है। क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज 4,347 कितना आ जाएगा? ₹34,347। आ गए ना? अब क्या करना है? अब वही करना है पहले बेसिक से। P इक्वल टू A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R। A कितना है? 34,7 इक्वल टू P कितना है? 30,000 इंटू 1 प्लस R दे रखी 7/100 की पावर T। 30 को इस साइड लेके आएंगे, 34 7/30,000 देखिएगा बराबर 100 एलसीएम ले लेंगे, 100 प्लस 7 की पावर T। अब देखो, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन ये काटने पीटने के बाद पता लगेगा किसी न किसी का वर्ग है या कुछ है, ये बाद में पता लगेगा। 3 से काट के देखिएगा इसको,
काटो, 3 से इसको काटेंगे 1000, 10,000। 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक 13 बच गया, 3 चौक 12, एक 14 बच गया, 3 चौक 12, 3 नम 27। ठीक है, कितना आ जाएगा 11,449 अपॉन 10,000 बराबर 107 अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है अपने को, ये जो वैल्यू है ये 11,449 अपॉन 10,000 107 अपॉन 100 का स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो, ये टी है, अपने को नहीं पता, ये अपने को निकालना है। लेकिन क्या करना है, ये रेट के अंदर क्या बताया था मैंने, रेट के अंदर बताया था कि जो टी है, मतलब टी दे रखा है, तो जो पावर है वैसी पावर है वैसा ही ये पावर बनेगा, जैसी पावर है वैसा ही ये पावर बनेगा। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, पावर निकालनी है, तो जैसा बेस है वैसा ही ये बेस बनेगा। मेरे भाई ये बात अब तक यहाँ तक कर लोगे आप, लेकिन सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर ये बेस पावर निकालनी है तो बेस बराबर करना है। उसके अंदर अपने को बेस निकालना था, पावर बराबर थी ऑटोमेटिक। पावर 2 था तो 2 कर ली, 3 थी तो 3 कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अपने को पावर निकालनी है, तो बेस बराबर है तो पावर बराबर कर लेंगे, पावर बराबर है तो बेस बराबर कर लेंगे। इसके अंदर पावर बराबर नहीं है, बेस बराबर है। बेस बराबर कैसे है, ये वाला 107 का स्क्वायर है और नीचे वाला 100 का स्क्वायर है, और ये वाला 107 अपॉन 100 की पावर टी है। अब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा स्क्वायर है ये, यानी 107 अपॉन 100 का स्क्वायर ये है, 107 अपॉन 100 की पावर टी ये है। दोनों के अंदर बेस बराबर है तो पावर बराबर कर लेंगे। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 साल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर उस क्वेश्चन के अंदर हम बेस बराबर, पावर बराबर थी, बेस बराबर करते थे। इसके अंदर बेस बराबर है, पावर बराबर कर लेंगे, कुछ नहीं करना। अब थोड़ा उस तरीके से भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है वो देखिएगा ध्यान से। देखिए मेरे भाई, वो कहता है कि 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो जाता है, 30,000 प्लस ये ब्याज, यानी कि 34,347 रुपये। और टाइम अपने को नहीं पता, रेट पता है कितनी है, 7% है। रेट पता है 7% है। अब इसमें डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जो 30,000 रुपये हैं वो कितना हो रहा है, 34 7। अब ये देखो डायरेक्ट देखो कि किसी न किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रहा है, क्योंकि टाइम ऐसा है, टाइम 2 या 3 साल का ही पूछा जाता है नॉर्मली ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। चक्रवर्ती ब्याज में टाइम 2 साल या 3 साल का पूछा जाता है। ये देखो किसी का स्क्वायर या क्यूब है, नहीं है तो कट रहा होगा, जब होगा देखो 3 से काटो, नीचे काटेंगे 10,000 और ऊपर काटेंगे 3 एकम 3 और भाई 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच गया 13, 3 चौक 12, एक बच गया 3 चौक 12, 3 नम 27, ये आ गया 11,449। अब ये अपने को पता है कि ये वाला तो 100 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 107 का स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर है। मतलब दोनों के दोनों अगर किसी के स्क्वायर, देखो करना तो फॉर्मूले से, लेकिन टाइम में क्या है, ये पता लगा कि दोनों के दोनों किसी के स्क्वायर है, तो टाइम का आंसर आ जाएगा 2 साल का। अगर अपने को ये पता लगे कि दोनों के दोनों वैल्यू, देखो दोनों वैल्यू होना चाहिए, अगर ये किसी का स्क्वायर है और ये क्यूब है तो गलत है, या तो दोनों क्यूब होने चाहिए किसी के, या दोनों के दोनों किसी के वर्ग स्क्वायर होने चाहिए। इसके अंदर हमने देखा 107 और 100 का दोनों के दोनों का वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब टाइम क्या है, 2 साल का है। या फिर अपने फॉर्मूले से कर सकते हो। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और करवाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा लग रहा होगा आपको अजीब, लेकिन जब अच्छे से करोगे ना, खुद से करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक निश्चित अवधि के लिए 10% की दर पर एक निश्चित अवधि के लिए 10% की दर पर 1,800 रुपये 2178 हो जाते हैं। 1,800 रुपये 2178 हो जाते हैं। समय ज्ञात कीजिए।
क्या बताना है, टाइम बताना है। देखो एक तो फॉर्मूला बताया था, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दो आप खुद करोगे तो आपको पता लग जाएगा। रुपए प्रिंसिपल कितने हैं, 1800 रुपये। अमाउंट कितनी है, 2178 रुपये। टी बताना है अपने को। रेट का कोई वैल्यू भी नहीं है, महत्व भी। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो देखो 1800 रुपये 2178 हो जाते हैं। 1800 रुपये 2178 हो जाते हैं। देखो या तो किसी न किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसको काट लो। 2 से काटेंगे 900 और 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2 0 2 8 16 2 नहीं 18 आ गया। अब इसके बाद और कट रहा है, अभी ये और कट रहा है, और काटो। 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 9 3 6 18 3 3 9 और 300 और कट रहा है, और काटो। ऊपर किससे कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 अपॉन 100। अब कट गया। अब किसी ने किसी का, दोनों के दोनों क्या आएंगे, अब दोनों के दोनों किसी के क्या है, वर्ग हैं। ये 11 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। दोनों के दोनों क्या हैं, किसी संख्या के वर्ग हैं। दोनों या तो दोनों वर्ग होने चाहिए या दोनों क्यूब। देखो इधर 900 था, ये 30 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा था, तो हमने और आगे काटना पड़ा। अब ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, दोनों दोनों किसी के स्क्वायर हैं। स्क्वायर है, इसका मतलब टाइम क्या आ गया, 2 साल का। टाइम क्या आ गया, 2 साल का आ गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और क्वेश्चन देखते हैं अभी किस टाइप के बच गए हैं। जब 2 समय का मिश्रण गया तो आगे कर लेंगे अब, ठीक है। देखो ये इसके अंदर रेट बतानी थी, टाइम बताना था। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। थोड़ा अगर कम समझ में आया तो आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक खत्म होता है तो आप एक बार बता दीजिएगा अपने अपने इस टॉपिक, इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके कि ये कम समझ में आया, तो मैं आपको लास्ट में दोबारा से समझा दूंगा और नए क्वेश्चन लेकर के। ये क्वेश्चन हो गए 2-4, अपनी तरफ से और क्वेश्चन लेकर के और समझा दूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो ये 2-3 वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप अपनी तरफ से वीडियो देखिएगा, आप अपनी तरफ से बुक में से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है भाई। अब ये टाइप स्टार्ट हो गया है। पहले रेट ज्ञात करनी थी, अब समय ज्ञात करना था। नॉर्मल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कल हमने नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए थे कि भाई क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस पर काउंट किया जाता है, साधारण ब्याज से भिन्न क्यों है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ज्ञात किया जाता है और चक्रवर्ती ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज ज्ञात किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में हमने रेट और ये निकालना बता दिया था, 1.5 साल का, 2 साल 2.5 साल का ब्याज निकालना बता दिया था। इसके बाद में हम समझेंगे एक तो कि रेट से मूलधन कैसे निकालते हैं, मतलब जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं हम सभी के सभी यहाँ पर कर लेंगे। आपको कहीं भी अगर यहाँ पढ़ रहे हो बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो देखा करो, वीडियो देखने के बाद लास्ट में लाइक कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि पूरे वीडियो के अंदर कहाँ कमी लगे आपको। आपकी कमी दूर करने का हमारा पूरा फर्ज है, पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमी दूरी पूरी, आपकी कमी, आपको जो कमी लगे वो पूरी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, फ्री माइंड होके पढ़ना है आपको। थोड़ा तो देखो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से आप सोचोगे कि लंबा वीडियो हो गया कि नहीं पढ़ना। छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ 25-30 मिनट का, लेकिन उसमें क्या है कि आपको पूरा देखना पड़ता है। पूरा देखो, थोड़ा पढ़ लो, दो वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएंगी, लेकिन क्या है कि पूरा पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कल वाले वीडियो में क्या बताया था, अब आगे क्या बता रहा हूँ। क्योंकि हर टाइप पीछे वाले टाइप से जुड़ा हुआ होता है। एक बार चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कल बता दिया था। अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट कर दूंगा, लेकिन बार बार वो बात नहीं है जो पहले फर्स्ट वीडियो में होती है, क्योंकि सब कुछ खुल के बताया जाता है वहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइप कल करेंगे, वो आज वाले से या कल वाले से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखा करो और वीडियो को शेयर भी किया करो, ठीक है। थैंक यू।